इस वीडियो में आप जानने में सक्षम होंगे कि भारतीय राजनीति में राज्यपाल की क्या भूमिका है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय का मत, पूर्व के मामले, विभिन्न आयोगों का मत जिसमें सरकारिया आयोग 1988, वेंकटचलैया आयोग 2002, पुंछी आयोग 2010। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हम और भी अधिक अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। भारतीय राजनीति में राज्यपाल। भारत में राज्यपाल के कार्यकाल की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार नियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल की देखरेख में गवर्नर के पद का गठन किया गया था। बाद के 10 में से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन से विभिन्न सुधारों की मांग की और उनके इन प्रयासों के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार राज्यपाल को प्रांतीय सरकार की सलाह के आधार पर कार्य करने का प्रावधान किया गया। हालांकि उनकी कुछ विशेष जिम्मेदारियों और विवेकाधीन शक्तियों को बरकरार रखा गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 के अंतिम संविधान को नियंत्रित किया गया तथा इसके तहत राज्यपाल का पद बरकरार रखा गया। राज्यपाल के संदर्भ में अपने विवेक से कार्य करना और अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग जैसे वाक्यांशों को संविधान से हमेशा के लिए हटा दिया गया और शामिल नहीं किया गया। भारतीय संविधान के प्रावधान राज्यपाल के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 में राज्यपाल की स्थिति और भूमिका, शक्तियां और कार्यकाल की शर्तों का वर्णन किया गया है। राज्य में राज्यपाल की भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति के लगभग समान होती है। वह राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है तथा मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि विधानसभा का अंग है। हालांकि राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि राज्य विधानमंडल को द्वारा पारित विधेयक को सहमति देना या रोकना, राज्य विधानसभा की बैठक के लिए सहमति देना, निर्वाचन प्रक्रिया के बाद बहुमत न स्पष्ट होने की स्थिति में राजनीतिक दल को अपना बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करना, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल की असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति के लिए वह किसी भी विधेयक को अपने पास रोक सकता है और उनकी राय जान सकता है। यह राज्यपाल की शक्तियाँ थीं। राज्यपाल की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या मत है? इसमें एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में हमने देखा है कि वर्ष 1994 में एस.आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 जजों की एक बेंच ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल द्वारा राज्य में केवल संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हम और भी अधिक उपयोगी वीडियो आपके लिए ला सकें। अब नवाब भव्य बनाम उपाध्यक्ष 2016। इस मामले में वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही विधानसभा के सदन को आहूत और भंग कर सकता है, राज्यपाल अपनी इच्छा से नहीं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने अपने तथा उनके अधिकारों का प्रयोग करने का क्षेत्र सीमित है तथा इस क्षेत्र में भी उस अधिकार के तहत की गई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो कि सद्भावना द्वारा परिपूर्ण ना हो। राज्यपाल की हटाने की प्रक्रिया संविधान में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरा करेगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति प्रतिबद्ध है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति और उसके हटाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सरकारिया आयोग 1988 का मत। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के संबंधों को जानने के लिए किया गया था। उसने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने से पहले बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके कार्यकाल पूरा न होने पर अनेक प्रकार की दुविधा उत्पन्न होती है।
आयोग ने यह भी कहा कि किसी दुर्लभ मामले में राज्यपाल को यदि हटाया ही जाना पड़े तो हटाने की प्रक्रिया में राज्यपाल को अपने आचरण की व्याख्या करने का अवसर जरूर देना चाहिए और केंद्र सरकार को राज्यपाल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर उचित विचार करना भी चाहिए। साथ ही आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि राज्यपाल को उसके हटाए जाने के आधारों के बारे में सूचित भी किया जाना चाहिए कि किस आचरण व किस बिना पर या किस आधार पर राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा रहा है तथा उसको एक सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। वेंकटचलैया आयोग 2002। वेंकटचलैया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि आमतौर पर राज्यपाल को अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री की परामर्श के बाद ही ऐसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि राज्य में अव्यवस्था व राज्यपाल के प्रतिष्ठित पद पर इस प्रकार की कार्यवाही अनुचित और विधिपूर्वक नहीं होनी चाहिए। मुंशी आयोग या पुंछी आयोग 2010। पुंछी आयोग ने संविधान के से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाक्य को हमेशा के लिए हटाने का सुझाव दिया, क्योंकि केंद्र सरकार की इच्छा पर एक राज्यपाल को हटाया जाना उचित और ठीक नहीं मालूम होता है, बल्कि इसके लिए केवल राज्य विधायिका से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जाना चाहिए। आयोग ने ये भी सिफारिश की थी कि राज्यपालों पर चांसलरों की भूमिका का बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके उपरोक्त पांचों सांसद द्वारा कानून को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए केंद्र सरकार के लिए